चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अध्याय 9E। नाम है इसका प्रकाशिक यंत्र। प्रिज्म वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्रकाशिक यंत्र। हाँ, इस चैप्टर में हम प्रकाशिक यंत्रों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया। तो पहली चीज़ ये है कि प्रकाशिक यंत्र कहते किसे। तो ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम पास या दूर स्थित, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम पास या दूर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखकर उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। अब प्रकाशिक जो यंत्र होते हैं उनमें हम लेंस का उपयोग भी कर सकते हैं और दर्पण का उपयोग भी करते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, जिनमें हम केवल लेंसों का उपयोग करेंगे और लेंस रहेगा आपका उत्तल लेंस। वस्तु यदि छोटी वस्तु है तो उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे, बड़ी वस्तु है तो उसको देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग, यदि वस्तु दूर है तो उसको देखने के लिए हम जो है दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। दूसरी चीज़ आती है इसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? वस्तु कम से कम दूरी पर स्थित हो, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। और ये होती कितनी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। फिर है आपका आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? हम ये देखते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर कोण बनता है और वस्तु द्वारा भी आंखों पर कोण बनता है। तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता कहेंगे। और आवर्धन क्षमता को किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण होता है बीटा और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण होता है अल्फा। तो m बराबर आपका जाता है बीटा अपान अल्फा। m बराबर क्या जाता है? बीटा अपान अल्फा। क्लियर है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता में दो कंडीशन भी रहती है। पहली कंडीशन रहती है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी कंडीशन रहती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, है ना। आवर्धन क्षमता को दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे हम। पहली स्थिति जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा है जब प्रतिबिंब कब बने? अनंत पर बने। m बराबर ऑलवेज सूत्र यही रहेगा आपका बीटा अपान अल्फा। दूसरा है सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए या सुस्पष्ट रूप में देखने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं हम उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और दूरदर्शी किसे कहेंगे हम? दूरदर्शी जो है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? किरण आरेख बनाते हुए आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? हम ये देख रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी हम पढ़ चुके हैं, जिसके द्वारा हम सूक्ष्म वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखकर उनका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पहले हम बात कर रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो एक उत्तल लेंस होता है, एक अकेला उत्तल लेंस जो हैंडल लगे फ्रेम में कसा होता है। उसी प्रकार हम जो है हमने सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाया है। तो माना L क्या है? एक उत्तल लेंस है। AB एक वस्तु है जो कहाँ रखी हुई है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हुई है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम, AB एक वस्तु है तो A से चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और कहाँ से होके जाती है? ये फोकस से होके चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जब ये बिना विचलन के सीधे निकल जाती है तो दोनों किरणें कहीं पर नहीं मिलती है, मतलब कि हमारा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। तो हम दोनों किरणों को कहाँ बढ़ाते हैं? पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर बढ़ा पर हमें प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? A' B' पर। प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? A' पर मिलता है। कैसा मिलता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा मिलता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब A' B' जो मिला है ये मिला है हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर।
कहाँ पर मिला है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मिला है। तो हम ए बी के समांतर, ये ए बी के बराबर एक और वस्तु एज इट इज लेते हैं, जिसे नाम दिया हमने ए डबल डैश बी डैश। तो ए डबल डैश बी डैश वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब आपको कहाँ मिलेगा? ए बी पर मिलेगा। ए डबल डैश बी डैश किसकी तरह बिहेव करेगा? वस्तु की तरह बिहेव करेगा, जिसका प्रतिबिंब आपको कहाँ मिलेगा? ए बी पर मिलेगा। अतः जो ए डबल डैश बी डैश वस्तु है, तो वस्तु द्वारा निर्मित कोण अल्फा और प्रतिबिंब आपका है ए बी, और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण कौन सा? बीटा। तो क्या लिखते हैं हम आवर्धन क्षमता में? आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपान अल्फा। m बराबर क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो m बराबर बीटा अपान अल्फा। क्या लिखेंगे हम? यदि बीटा व अल्फा के मान कम हो तो बीटा की जगह हम लिखेंगे टेन बीटा और अल्फा की जगह हम लिखेंगे टेन अल्फा। तो m बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन बीटा अपान टेन अल्फा। इसे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। क्या दिया हमने इसे? इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको टेन बीटा की वैल्यू चाहिए और टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए। पहले किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? पहले हम वैल्यू निकाल रहे हैं टेन अल्फा की। किसकी? टेन अल्फा की। टेन अल्फा के लिए हमें यदि वैल्यू चाहिए तो कौन सा त्रिभुज? ओ ए डबल डैश बी डैश। क्या मिलेगा? ओ अल्फा चाहिए हमें, ओ ए डबल डैश बी डैश। तो त्रिभुज कौन सा? ओ ए डबल डैश बी डैश में टेन अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका? ए डबल डैश बी डैश अपान आधार क्या है आपका? ओ बी डैश। आधार क्या है आपका? ओ बी डैश। और आपको ये बताया गया है कि टेन अल्फा बराबर जो ए डैश बी डैश है, ए डबल डैश बी डैश, ये किसके बराबर है? ए बी के। ए डबल डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए डबल डैश बी डैश को ए बी अपान ओ बी डैश प्रकाशिक केंद्र से इस वस्तु तक की दूरी। और हमने ये बताया ये जो वस्तु है कहाँ रखी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इसे लिखेंगे डी। कितनी होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? डी। तो क्या आ गया? टेन अल्फा की वैल्यू ए बी अपान डी। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें? अब चाहिए वैल्यू हमें टेन बीटा की। किसकी वैल्यू चाहिए? टेन बीटा की। टेन बीटा के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? ओ ए बी। कौन सा? ओ ए बी में टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपको क्या दिख रहा है? ओ ए बी में ए बी बटे आधार क्या दिख रहा है आपको? ओ बी। ए बी अपान ओ बी। वैल्यू कहाँ रखेंगे हम? समीकरण एक में। समीकरण एक में जब समीकरण एक में रखेंगे तो m बराबर पहले टेन बीटा है, टेन बीटा की वैल्यू रखेंगे ए बी अपान ओ बी बटे में क्या रखेंगे? टेन अल्फा। तो इसको अपोजिट गुणा करके उल्टा करके लिख सकते हैं हम डी अपान ए बी। कर सकते हैं ऐसा? चौथी स्टेप कहाँ जाती है? ऊपर। उल्टा कर दिया हमने इसे। अब क्या होगा? ये ए बी जाए ए बी कैंसल हो जाएगा। तो m बराबर क्या बचा आपके पास? डी अपान ओ बी। तो किसका यूज करेंगे हम? चिन्ह परिपाटी का। किसका यूज करेंगे? चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी में जो d है ये d होता है लेंस के बाईं ओर, जो ऑलवेज नेगेटिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। ओ बी, O से B तक की दूरी क्या थी? ये वस्तु थी। तो वस्तु तक की दूरी होती है U, और हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो U आएगा आपका माइनस का। जैसे ही हम मान रखेंगे इसमें तो m बराबर माइनस डी बटे माइनस यू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर d अपान यू। m बराबर क्या आएगा आपके पास? d अपान यू। ये आपने आवर्धन क्षमता ज्ञात कर ली है। क्या ज्ञात कर लिया है? यही आवर्धन क्षमता है। यही क्या है? आवर्धन क्षमता है। दूसरा स्टेप क्या रहता है हमारा? कंडीशन हम ज्ञात करते हैं इसमें। पहली कंडीशन है जब
प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहली कंडीशन क्या रहेगी हमारी, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब लेंस सूत्र से, कौन से सूत्र से, लेंस सूत्र से। अब क्या याद आना चाहिए हमें, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या बोल रहे हैं हम, जब प्रतिबिंब कहाँ बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v, तो v बराबर आएगा -d। f ऑलवेज पॉजिटिव होता है जब प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसका यूज करेंगे हम, 1/f बराबर 1/v क्या रहेगा, -d। u क्या रहेगा, u रहेगा -u। कैसा रहेगा, माइनस क्यों, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही आएगी, वस्तु कहाँ रहेगी, इधर। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/f बराबर, ये माइनस का इधर ले आएंगे तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का बराबर 1/u। अब हमें चाहिए d/u, क्या चाहिए, d/u, और हमारे पास आ क्या गया 1/u। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, d का गुणा, जब d का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/f प्लस d/d बराबर d/u। ये क्या हो गया, d/u, और d/u को क्या लिख सकते हैं हम, m। तो m बराबर, ये देखो d/f प्लस d/d क्या होगा, 1। या तो इसको ये लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हैं, m बराबर 1 को पहले लिख सकते हैं हम 1 प्लस d/f, दोनों ही सकते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी, 2 कंडीशन हम करते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। और प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पे हो, मतलब जो वस्तु की दूरी हो फोकस दूरी के बराबर हो। माइनस में आएगा प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज धनात्मक होती है। तो u बराबर f, तो इसमें मान रख दो, m बराबर d/u की जगह क्या रखेंगे, f। यही आपका आंसर है। ओके, ये सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट हुआ हमारा। सरल सूक्ष्मदर्शी में कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो उसे करना है, 2 बार करना है, एक कंप्लीट रूप से आ जाएगा। ओके।